अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ फाइनाइट वर्ब। According to its definition, a verb that changes itself as per time, number and person is called finite verb. एक ऐसा वर्ब जो अपने आप को टाइम, नंबर और पर्सन के मुताबिक तब्दील कर ले उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। टाइम से मुराद यहाँ पर टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। नंबर से मुराद यहाँ पर सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन है। और पर्सन से मुराद यहाँ पर सब्जेक्ट है, फाइल है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन से मुराद है स्पीकर, यानी बात करने वाला। इसमें आई और वी आता है, यानी या तो मैं बात करूँगी या फिर हम बात करेंगे। सेकंड पर्सन कहते हैं लिसनर को, यानी वो जो बात सुनने वाला हो। इसमें यू आता है, यानी अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसमें मैं और हम हैं, आई एंड वी, और लिसनर में यू आ जाता है। थर्ड पर्सन कहते हैं जिसके बारे में बात की जा रही हो, तो उसमें आते हैं ही, शी, इट एंड दे। Here I have written an example. I am a teacher, he is a teacher, they are teachers, you are a teacher. अब एग्जाम्पल एक है, सेंटेंस एक है, लेकिन जैसे ही मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, यहाँ पर आई, ही, दे एंड यू एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए, तो जैसे ही मैंने अपने नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज किया है तो उसके मुताबिक वर्ब भी चेंज हुआ है। आई के साथ एम है, ही के साथ इज़ है, और दे के साथ आर है, यू के साथ आर है। यानी सब्जेक्ट चेंज करने पर मेरा वर्ब चेंज होता है, इसीलिए एम, इज़ एंड आर ये फाइनाइट वर्ब हैं, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या फिर पर्सन चेंज हुए हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लिखी है, ही लिव्स इन विहाड़ी, आई लिव इन विहाड़ी, दे लिव इन विहाड़ी। टेंस सेम है, टेंस प्रेजेंट ही है, लेकिन सब्जेक्ट जब हमने चेंज किया तो ही के साथ लिव्स आया, आई के साथ लिव आया और दे के साथ भी लिव आया। तो यानी सब्जेक्ट चेंज करने पर हमें अपना वर्ब चेंज करना पड़ा, इसीलिए ये फाइनाइट वर्ब हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू गो फॉर स्विमिंग, शी गोज़ फॉर स्विमिंग। टेंस सेम है, प्रेजेंट है, लेकिन सब्जेक्ट जब हमने चेंज किया, यू के साथ गो आया और शी के साथ गोज़ आया। यानी सब्जेक्ट चेंज करने पर हमें अपना वर्ब चेंज करना पड़ा, टेंस नहीं, लेकिन वर्ब की फॉर्म चेंज करनी पड़ी, इसीलिए ये फाइनाइट वर्ब है। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि कोई भी वर्ब जो टाइम, नंबर और पर्सन के मुताबिक चेंज हो वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। अब यहाँ पर हम इसको टेंस यानी टाइम के मुताबिक चेंज करके देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वर्ब्स विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स टेंस और टाइम। फॉर एग्जांपल, आई लाइक पेंटिंग। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हमने लाइक यानी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट जब हमने पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया, माजी की बात की, तो हमने लाइक्ड कर दिया, यानी आई लाइक्ड पेंटिंग। इन एग्जाम्पल में सब्जेक्ट हमारा सेम है, लेकिन टेंस की वजह से हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हुई, इसीलिए ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी ईट्स एप्पल्स। ये प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए हमने ईट के साथ एस का इस्तेमाल किया, और नेक्स्ट जब हमने टेंस चेंज किया तो हमें फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज करना पड़ी, जैसे हमने लिखा शी एट एप्पल्स। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, यानी टेंस चेंज हुआ तो
फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज हुई। नेक्स्ट सेंटेंस है शी विल ईट एप्पल्स। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, इसीलिए हमने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया। तो यानी टेंस चेंज हुआ तो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज हुई, इसीलिए ये फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है सारा एंजॉयज अ लॉट। सारा सिंगुलर है, इसीलिए एंजॉय के साथ एस का इस्तेमाल किया गया है और प्रेजेंट इंडेफिनेट है। नेक्स्ट जब हमने पास्ट इंडेफिनेट का टेंस बनाया तो हमने एंजॉय को एंजॉयड में यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील कर दिया। अब ये सेंटेंस बन गया सारा एंजॉयड अ लॉट। जब हमने फ्यूचर इंडेफिनेट में इस सेंटेंस को चेंज किया तो ये बन गया सारा विल एंजॉय अ लॉट। यानी टेंस चेंज किया तो हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब तब्दील हुई, इसीलिए ये फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई शैल विजिट हर। ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, शैल के साथ विजिट यानी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ और जब पास्ट में किया गया तो ये हो गया आई शुड विजिट हर। यानी टेंस चेंज हुआ तो फॉर्म ऑफ वर्ब भी तब्दील हुई, इसीलिए ये फाइनाइट वर्ब है। अब यहाँ जो सेंटेंसेस हैं उनमें हम नंबर की तब्दीली करेंगे, यानी सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल में चेंज करेंगे, जिसकी वजह से हमारा वर्ब तब्दील होगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा है ही प्लेज टू इंजॉय। ही सिंगुलर है, उसके साथ हमने प्लेस का इस्तेमाल किया, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस लगाया। लेकिन जैसे ही मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया प्लूरल में तो दे प्ले टू एंजॉय। अब यहाँ दे के साथ हमने प्ले लगाया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था। अब टेंस हमारा चेंज नहीं था, टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट ही है, लेकिन यहाँ पर जब सब्जेक्ट को हमने चेंज किया सिंगुलर से प्लूरल में तो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब तब्दील हुई। नेक्स्ट एग्जांपल है अली स्माइल्स अ लॉट। अली सिंगुलर है, इसीलिए हमने स्माइल के साथ एस का इस्तेमाल किया। लेकिन नेक्स्ट जब हमने अली एंड अहमद लिखा, अली एंड अहमद स्माइल अ लॉट, अब ये प्लूरल हो गए, इसीलिए प्लूरल के साथ हमने एस और एस का इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट हमने स्माइल ही लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल है द गर्ल इज़ रीडिंग अ बुक। गर्ल एक है, इसीलिए उसके साथ इज़ का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट जब गर्ल्स को प्लूरल कर दिया द गर्ल्स आर रीडिंग अ बुक, तो गर्ल्स के साथ हमने आर का इस्तेमाल किया, यानी सिंगुलर के साथ इज़ का इस्तेमाल और प्लूरल के साथ आर का इस्तेमाल। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में सारा सिंग्स आ सॉन्ग। सारा सिंगुलर थी, इसीलिए सारा के साथ सिंग्स का इस्तेमाल यानी फर्स्ट फॉर्म विद एस का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट जब हमने सारा एंड मानो सिंग अ सॉन्ग लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो चुका है, इसीलिए। अब सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर और प्लूरल होने पर जो वर्ब्स की तब्दीलियां हुई हैं, इसी बिना पर इनको फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अब यहाँ जो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं इसमें पर्सन यानी सब्जेक्ट की तब्दीली की गई है, जिसकी वजह से वर्ब तब्दील हो रहा है। जैसे आई लर्न इंग्लिश, अब ये आई फर्स्ट पर्सन है तो आई के साथ हमने लर्न लिखा है, लेकिन जैसे ही उसको सब्जेक्ट को चेंज किया ही के साथ, तो ही के साथ हमने लर्न्स लिखा है, ही लर्न्स इंग्लिश। अब पर्सन की तब्दीली या फिर सब्जेक्ट की तब्दीली के साथ हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब तब्दील हुई है। टेंस तब्दील नहीं हुआ, जस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तब्दील हुई है। लर्न को लर्न्स में हमने चेंज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल भी आई एम टायर्ड, आई के साथ एम है, लेकिन जब नीचे हमने आई को यू में यानी सब्जेक्ट को यू में चेंज किया तो अब ये बन गया है यू आर टायर्ड।
आखिरी एग्जाम्पल में भी आई रीड अ स्टोरी बुक, आई के साथ रीड है, लेकिन जैसे ही आई को ही में यानी सब्जेक्ट को ही में तब्दील किया तो ही के साथ रीड्स आ गया। ही रीड्स स्टोरी बुक। अब पर्सन की तब्दीली के साथ वर्ब हमारा तब्दील हो रहा है, इसीलिए ये फाइनाइट वर्ब है। In the end, I am repeating that a verb which is changing by the time, person and number is called finite verb. कोई भी वर्ब जो टाइम, पर्सन और नंबर की वजह से तब्दील हो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आई होप इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।